हेलो डियर्स, आपका है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय आर के सैन पर। आज हम जो ट्रिक कर रहे थे सीमा पर, यानी कि सीमाएं लिमिट्स हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने थर्ड विधि देखनी है। तीसरी विधि हम देखेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो डियर स्टूडेंट, प्रतिस्थापन विधि में क्या होगा, प्रतिस्थापन विधि यानी कि हम किसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि उसमें हम मान रखेंगे। तो यानी यदि सीमा आपके पास, यदि सीमा लिमिट x टेंस टू a पर fx बटा gx हो और वो के रूप में हो, तो के रूप में 0/0 बन रही हो, 0/0 बनती हो, या अनंत बाई अनंत बनती हो, तो अनंत बटा अनंत के रूप में, अनंत बटा अनंत के रूप में अगर बनती है, तो x के स्थान पर a प्लस h तथा लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h और g ऑफ a प्लस h, इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, लेकर सीमा का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारे पास प्रतिस्थापन है। ये प्रतिस्थापन कोई जरूरी नहीं है कि 0/0 बनी हो या अनंत बाई अनंत बनती हो, बस आपको क्या है कि उसके स्थान पर लिख देना है। किसी भी रूप में इसे आप उपयोग कर सकते हैं। तो इसे आप उपयोग कर सकते हैं, जैसे लिमिट x टेंस टू 3, उदाहरण है ये अपना। आपके पास दिया क्या है, x का स्क्वायर बटा 9 और x माइनस 3। तो अब क्या करेंगे, आप इसको फैक्टर मेथड से भी कर सकते हैं, यानी कि गुणनखंड मेथड से भी करते हैं, लेकिन हमें गुणनखंड मेथड से न करके इसको आप प्रतिस्थापन करोगे। तो लिमिट s टेंस टू 0 और यहाँ पे क्या होगा, 3 प्लस में h का स्क्वायर माइनस 9 बटा में 3 प्लस h और माइनस 3। इस प्रकार से आपने प्रतिस्थापित कर दिया कि आपने x के स्थान पर, ये 3 पर जा रहा है ना, ये 3 पर जा रहा है, तो 3 प्लस h कर दिया, पर रखते हैं, रख दिया। अब लिमिट h टेंस टू 0 रहेगी, इसको आप सोल्व करोगे तो 9 प्लस में h का स्क्वायर प्लस में 3 दूनी 6h माइनस 9 और बटा में क्या आएगा, 3 प्लस में h माइनस में 3। तो आप इस प्रकार से 9 को 9 से काटोगे और इसको इससे काटोगे, तो ये क्या बचेगा भी आपके पास। तो डियर स्टूडेंट, साफ सुथरा रिजल्ट बचेगा h की स्क्वायर प्लस में 6h बटा में h। तो इसमें भाग दोगे तो लिमिट s टेंस टू 0, तो यहाँ h प्लस में 6 बचेगा। तो आप क्या करोगे, इसमें 0 रखोगे तो आंसर क्या आएगा, 6। तो इस प्रकार से आपके पास कितना आंसर आ गया, 6 आ गया। तो इस टाइप से इसको कर सकते हैं। सेकंड उदाहरण देखते हैं इसका। लिमिट x टेंस टू -2, x की पावर 3 प्लस में 8 और बटा में x प्लस में 2। तो आपको दिख रहा होगा कि 0/0 फॉर्म बनती तो है। तो आप क्या रखोगे, x के स्थान पर, x के स्थान पर प्रतिस्थापित करोगे -2 प्लस में h। तो इसे आप रखोगे और लिमिट क्या लगाओगे, s टेंस टू 0, तो -2 प्लस में h का पावर 3 प्लस में 8 बटा में -2 प्लस में h प्लस में 2। तो आपके पास क्या रहेगा, लिमिट s टेंस टू 0 और यहाँ से -8 प्लस में h की पावर 3 और आगे आएगा -3 गुणा में, प्लस का 3 गुणा में -2 का होल स्क्वायर गुणा में h, और माइनस क्या आएगा, 3 गुणा में, यहाँ पर प्लस में कर लो, -2 की पावर है 1 और h का स्क्वायर। तो इस प्रकार से रूल होता है। आपको मैं फार्मूला लिख देता हूँ, -2 प्लस में h प्लस में 2। इस प्रकार से आपने यहाँ लिखा
कि a माइनस का b हो तो पावर 3 में क्या चला जाता है, a की पावर 3 प्लस में 3a² b और प्लस में 3ab का स्क्वायर, यहाँ प्लस कर लो, चाहे जो भी माइनस करना चाहते हो तो वो माइनस कर लें। तो ये माइनस की होगी तो वो टर्म माइनस की आती जाएगी। तो इस प्रकार से आप इसको यूज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट आपके पास क्या आएगा, लिमिट s टेंस टू 0, यहाँ पे -8 है और यहाँ पे +8 होगा क्योंकि आई बचा हुआ है। तो -8 से +8 कैंसिल करोगे तो h की पावर 3 यहाँ पे आएगा, 2 दूनी 4 3 12 h और यहाँ पे आएगा -6 h का स्क्वायर और बटा में क्या आएगा, -2 से -2 काटोगे तो h। लिमिट ये बचेगा आपके पास s टेंस टू 0, यहाँ h का भाग दोगे तो h की स्क्वायर प्लस में 12 माइनस में 6h। तो यहाँ से h का मान 0 रख दोगे, यहाँ 0 रख दोगे तो आंसर बचेगा 12। तो टोटल आपके पास आंसर क्या आएगा, 12। तो इस टाइप से आप इनको सोल्व कर सकते हैं। अब जो ट्रिक होगी वो आपके पास एल हॉस्पिटल रूल की होगी। तो डियर स्टूडेंट यहाँ ट्रिक आप काम लोगे तो ट्रिक में आपके पास क्या है, एल हॉस्पिटल रूल। तो ये क्या है आपके पास है, एल हॉस्पिटल रूल, और तो डी एल हॉस्पिटल रूल भी कह सकते हैं आप इसको। तो यहाँ पर एच तो डियर स्टूडेंट एल हॉस्पिटल रूल है हमारे पास। तो इसके अंदर एल हॉस्पिटल रूल में हम देखेंगे जब फलन का मान 0/0, अनंत बटा अनंत और भी तरीके हैं तो के रूप में हो तो हम इस नियम में हो तो इसमें f(x/gx) के अंश व हर का अलग अलग अवकलन करते हैं। अलग अलग अवकलन करके जितनी बार आपके पास ये बनते जाएंगे उतनी बार आप अलग अलग अंश और हर का अलग अलग अवकलन करते हुए करके सीमा का मान प्राप्त करते हैं। सीमा का मान प्राप्त करते हैं। जब तक ये 0 से 0/0 और अनंत नियम आता जाएगा तब तक हम ये नियम लगाते जाएंगे। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। तो नोट करने वाली बात है, यहाँ पे नोट करेंगे, यह नियम तब तक लगाते हैं जब तक अनिर्धारीय रूप जैसे 0/0 या अनंत बटा अनंत हट ना जाए। तो ये आप ध्यान रखिए। तो ये रूप हटते ही हम क्या है, इस चीज़ को बंद कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट ये आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे इसमें, और ये ज़रूरी भी है। जैसे हम उदाहरण करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, a की पावर x माइनस में b की पावर x और बटा में क्या है x। तो आप क्या है x का मान 0 रखोगे। तो यहाँ 0 रखोगे तो a की पावर 0 1 होती है, b की पावर 0 1 होती है, तो ये 0 होगा और बटा में के भी क्या होगा 0। तो ये आपके पास 0/0 फॉर्म बन रही है। 0/0 बन रही है तो आप क्या करोगे, ऊपर का अवकलन ऊपर और नीचे का अवकलन नीचे। तो एल हॉस्पिटल रूल से, तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, लिमिट x टेंस टू 0। तो ऊपर का अवकलन करोगे तो आपको अच्छे से पता है कि a की पावर x लोगे a आएगा, माइनस b की पावर x लोगे b आएगा, और बट्टा में क्या आएगा, x का मान 1 आएगा। तो अंश का हमने अवकलन कर दिया और हर का अवकलन कर दिया। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान हो गया। तो आपने क्या किया, अंश और हर का अवकलन अलग अलग कर दिया। तो डियर स्टूडेंट आपको ये चीज़ समझ आई। अब देखते हैं कि ये x का मान 0 रखेंगे तो ये 1 होगा, तो यहाँ पे log a, और ये 1 होगा तो माइनस में log b। तो अब आपके पास ये आंसर मिल जाएगा। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, log की प्रॉपर्टी
log m माइनस में log n हो तो m बटा n यानी log a बटा b का आंसर है भी आ सकता है। तो ये भी आपको मिलेगा देखने को। उदाहरण नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट उदाहरण में लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 बटा में x। तो ये कौन सा रूप बनता है कि x का मान 0 रखते ही a की पावर 0 1 होता है, तो ये 0 बटा 0 रूप बनेगा। तो आप एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे। तो एल हॉस्पिटल रूल में अंश का अलग और हर का अलग अवकलन करते हो। तो ये क्या होगा, अंश का अवकलन करोगे तो a की पावर x log a और 1 का क्या होता है 0 बटा में x का क्या होता है 1। तो इसमें आप 0 रखोगे तो अब ये a की पावर 0 1 हो जाएगा और log a, तो आंसर क्या रहेगा log a रहेगा। तो इस प्रकार से आप आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। उदाहरण में लिमिट x टेंस टू 0 आपके पास 5 की पावर x माइनस 1 बटा में x है। तो यही सेम रूल होगा, ये एक की जगह 5 है बस, ये 0 बटा 0 बाई एल हॉस्पिटल रूल से। तो यहाँ पर क्या करोगे, लिमिट x टेंस टू 0 इसका अवकलन करोगे ऊपर तो 5 की पावर x लोगे 5 माइनस में 0 बटा में 1 होगा, क्योंकि नीचे वाले का अवकलन अलग होता है ऊपर वाले का अवकलन। ये 0 रखोगे तो x की पावर 5 की पावर 0 क्या होगा 1 और log 5। तो ये आंसर क्या आएगा आपके पास है log 5 आ जाएगा। तो इस टाइप से आप इसको आंसर निकाल लोगे। नेक्स्ट देखते हैं। बिल्कुल सिंपल से बन जाते हैं एल हॉस्पिटल रूल से। तो आपको लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x बटा में साइन x, तो ये क्या बनेगा अभी, तो ये आपके पास 0 बटा 0 फॉर्म बन रही होगी। तो आप क्या करोगे एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे। तो लिमिट x टेंस टू 0 तो एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे यहाँ पे। तो एल हॉस्पिटल रूल में स्टूडेंट क्या होगा कि साइन का क्या हो जाता है cos 3x और गुणा में cos का 3 हो जाएगा 3x का है, और ये साइन का क्या हो जाएगा cos है x। अब 0 रखोगे तो cos 0 का मान 1 होता है, 3 बटा में 1 आंसर क्या आएगा 3। तो इस प्रकार से आप इसको सरल कर सकते हैं। और यहाँ पर कोई भी आपको पैनिक होने वाली स्कीम नहीं लगी। ये अगर आपको पावर में होता, एक चीज़ पोज करके देखना, अगर ये पावर में होता, पावर 4 होती तो पावर को आप अलग लिख देते, कोई दिक्कत नहीं आती, अंदर आप अवकलन करके देख लेते। बस यही आंसर होते हैं, पावर को आप ऊपर पड़े रहने देते। जैसे उदाहरण यही देखो, लिमिट x टेंस टू 0 यहाँ पे आपको ऐसे लिख देता साइन 3x बटा में साइन x और उसकी पावर 4। अब देखो आपको डर लगेगा कि अवकलन कैसे करेंगे, तो अवकलन वही होगा, ये 0 बटा 0 फॉर्म बन रही है तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, एल हॉस्पिटल है रूल लगाएंगे। तो यहाँ एल हॉस्पिटल रूल लगाने का खास मकसद क्या है हमारा कि हमें बस सिर्फ सिंपल से आंसर लेके आना है। तो पावर 4 है तो उसको तो पड़े रहने दो, अंदर वाले का अवकलन कर दो तो 3 cos है 3x हो जाएगा, ये cos है x हो जाएगा, पावर 4 पड़ी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 0 रखते ये 3 की पावर 4 ही कैसे हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से आप देखोगे कि ये 0 बटा 0 फॉर्म बन रही थी, लिमिट रखोगे एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो साइन का क्या, साइन 3x का क्या करोगे 3 cos 3x और साइन का x का cos x। तो अब इसकी पावर 4 कर दोगे, क्योंकि पावर तो 4 रहेगी ना, अंदर वाले का अवकलन कर दिया, नीचे वाले का अवकलन कर दिया, अंश और हर को आप पावर को दोनों में सेम है तो पड़ी रहने दे। तो ये आपने ऐसे कर दिया। तो ये इस प्रकार से आप इनको सिंपल आंसर निकाल सकते हैं। उदाहरण देखेंगे नेक्स्ट। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x माइनस में tan x और बटा में क्या है x। तो आप इसका एल हॉस्पिटल रूल कैसे लगाओगे कि इसमें x बराबर 0 रखोगे तो ये 0 साइन 0 tan 0 और बटा में 0 तो 0 बटा 0 फॉर्म लगेगी। तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दो। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करोगे तो आपके पास लिमिट क्या आएगा x टेंस टू 0। यहाँ से आप देखोगे कि साइन का क्या होता है cos x और tan का क्या होता है sec स्क्वायर x और डिवाइड में क्या आएगा 1। तो आप यहाँ पर cos का रखोगे 0 तो आंसर 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा। तो 0 बटा 0 यानी 0 बटा में ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, नीचे क्या है 1, तो 0 में 1 का भाग दोगे तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो इस टाइप से भी आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट। तो आपके पास कई तरीके हैं, आप इनका सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कर सकते हो, आप अलग मेथड भी सैंडविच पर में भी लगा सकते हो, क्योंकि साइन x बटा में x क्या होता है 1 होता है, tan x बटा में x क्या होता है 1 होता है। तो ये रूल लिख लेना है आप यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटा x 1 होता है और लिमिट x टेंस टू 0 tan x बटा में x 1 होता है, और बाई सैंडविच थ्योरम, सैंडविच थ्योरम। तो इस प्रकार से आप इसको
कर सकते हैं। बाई सैंडविच थ्योरम भी sin x बटा x 1 होता है, tan x बटा x 1 होता है। तो आप इसका रूल अलग अलग करोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, लिमिट x टेंस टू 0, तो लिमिट x टेंस टू 0 और आप देखेंगे क्या कि sin x बटा में x अलग हो जाएगा, माइनस लिमिट अलग अलग हो जाती है भी, इसका tan x बटा में x अलग हो जाएगा। तो इसको क्या लिखोगे 1 और इसको क्या लिखोगे 1, तो 1 माइनस 1 क्या आएगा, आंसर तो 0 ही आएगा। तो ये भी आप नोट कर सकते हो, तो ये आप नोट कर लेना 1 बटा 1, तो ये आप ध्यान रखोगे बाई सैंडविच थ्योरम। तो डी स्टूडेंट ये आप थोड़ा सा हाईलाइट करोगे इसको। सैंडविच थ्योरम भी आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे कि साइन x बटा x बराबर 1 होता है, tan x बटा x बराबर 1 होता है सैंडविच थ्योरम से। इसका मान अगर निकालोगे तो साइन x बटा x और tan x बटा x अलग अलग हो जाएगा, और इसका मान भी 1 होता है, इसका मान भी 1 होता है, तो 1 में से 1 गया 0। तो इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो जो बाई सैंडविच थ्योरम हमने प्रूफ किया था, बाई सैंडविच थ्योरम, तो आप क्या करोगे, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटा x बराबर 1 पढ़ोगे, और लिमिट x टेंस टू 0 tan x बटा x 1 पढ़ोगे। वो किस प्रकार से पढ़ोगे, आप इनको बाई एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हो। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटा x क्या होता है, 0 बटा 0 होता है, तो इसको आप एल हॉस्पिटल रूल से करो। क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0, तो साइन का क्या होता है कोस x और x का क्या होता है 1, तो कोस 0 रखोगे तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। इसको रखोगे आप लिमिट x टेंस टू 0 tan x बटा में x, तो आप यहाँ क्या पे लिखोगे 0 बटा 0, तो बाई एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि लिमिट x टेंस टू 0 tan का क्या लिखोगे sec स्क्वायर x और बटा में 1, तो sec स्क्वायर का मान क्या होता है 0 पे 1 होता है। तो यही चीज़ आप उसमें नोट कर रहे थे, तो ये चीज़ अलग नहीं है, इसी के अंदर है, तो आप इनको सोल्व करोगे। अब एग्जांपल नंबर देखते हैं नेक्स्ट। यदि आपके पास लिमिट x टेंस टू 0 tan kx बटा में साइन 5x और बराबर क्या है 3 हो, तो k का मान ज्ञात करो। इस प्रकार से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो डी स्टूडेंट क्या करोगे आप कि यहाँ पर वही रूल लगाओगे, तो लिमिट x टेंस टू 0 tan kx बटा में साइन 5x, और ये क्या बन रहा है 0 बटा 0 फॉर्म बराबर क्या है 3, तो बाई एल हॉस्पिटल रूल। तो बाई एल हॉस्पिटल रूल आप क्या करोगे, लिमिट x टेंस टू 0, इसका ऊपर वाले का करोगे तो sec स्क्वायर kx और गुणा में क्या आएगा k, और बटा में इसका क्या आएगा साइन का कोस हो जाएगा, कोस का 5x और गुणा में क्या आएगा 5। तो अब यहाँ से बराबर रखोगे 3, तो अब इसमें पुट करो आप, तो यहाँ पर sec का मान तो क्या होता है 0 पे 1 होता है, तो k बचेगा, बटा में ये क्या बचेगा 5 बचेगा, और बराबर क्या है 3, तो आपके पास k का मान क्या आएगा 15 आएगा। तो इस टाइप से 15 आंसर आप सोल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। तो डी स्टूडेंट लिमिट यहाँ पर अल्फ़ा टेंड करेगा बीटा को। अब ये चीज़ आप क्या करोगे कि अल्फ़ा बीटा को टेंड करेगा, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस में साइन स्क्वायर बीटा, और बटा में क्या है अल्फ़ा की स्क्वायर माइनस है बीटा की स्क्वायर। तो अब आप इसमें देखोगे कि 0 बटा 0 फॉर्म बन रही है ना, क्योंकि अल्फ़ा बीटा रखोगे तो बीटा साइन बी स्क्वायर बीटा में से साइन स्क्वायर बीटा देगा, तो 0 बटा 0 फॉर्म आएगी। तो अब क्या करोगे, लिमिट अल्फ़ा टेंस टू बीटा, और यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे आप। तो इसमें अल्फ़ा वेरिएबल है, अल्फ़ा क्या है चर है, यानी चर है तो वेरिएबल है। तो अल्फ़ा के सापेक्ष करोगे तो ये क्या होगा, ये कांस्टेंट माना जाएगा, इसको अल्फ़ा जो आप चेंज हो रहा है ना वही वेरिएबल होता है, क्यों ये क्या है अल्फ़ा टेंस टू 0 बीटा, तो ये चेंज होने वाला है, तो ये चेंज होने वाला है, तो ये चर होगा यानी वेरिएबल होगा। तो इसके सापेक्ष अवकलन होगा, तो इसके सापेक्ष अवकलन करोगे तो 2 गुणा में साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा, आगे वाले का 0 बटा में नीचे क्या होगा 2 गुणा में अल्फ़ा और आगे वाले का 0। तो आप इसको सोल्व करोगे तो लिमिट अल्फ़ा टेंस टू बीटा, क्योंकि यहाँ तो कांस्टेंट चीज़ आती है ना, तो ये क्या होगा अचर होगा, ये क्या होगा अचर। तो इसमें आप 2 से 2 काटोगे
तो साइन एल्फ़ा और कोस है एल्फ़ा और बटा में क्या आएगा एल्फ़ा। तो इस टाइप से आप करोगे। तो यहाँ पर आपने ये किया और इसमें आप बीटा पुट कर दोगे तो ये क्या आएगा आंसर है साइन बीटा कोस बीटा और बटा में बीटा। तो ये एल्फ़ा की जगह क्या टेंड कर दिया आपने बीटा कर दिया, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब 2 से गुणा कर दो और 2 से भाग कर दो तो आपके पास साफ सुथरा रिजल्ट आ जाएगा साइन 2 बीटा बटा में 2 बीटा। तो इस प्रकार से आपके पास है ये आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे चेंज भी कर सकता है जो नेक्स्ट देखेंगे डी स्टूडेंट। तो इस प्रकार से आप कर लोगे, ये उम्मीद है मुझे कि आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। अब जो नेवी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, नेवी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप हाईलाइट करोगे और इसको आप देखोगे कि लिमिट x टेंड्स टू 1 और log x बटा में x माइनस से 1। तो अब इसमें आप log 1 का मान रखोगे तो log 1 का मान क्या होता है 0, तो 0 बटा 1 यहाँ पे रखोगे तो 0। तो इस प्रकार से है। अब इसका आप एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो एल हॉस्पिटल रूल में क्या करोगे लिमिट x टेंड्स टू 0, log का क्या होता है 1 बटा x और इसका क्या होता है 0 1 होगा और ये 0 तो 1। तो यहाँ पे 0 रखोगे तो 1 बटा 0 क्या आता है अनंत आता है, तो ये अपरिभाषित होगी। तो अपरिभाषित होगी तो क्या होगा सॉरी x का मान 1 रखना है ना यहाँ पे, सॉरी x का मान 1 रखोगे तो 1 ही आएगा, परिभाषित होगी भाई। तो x का मान 1 होगा तो अतः लिमिट x टेंड्स टू 1 log x बटा में x माइनस 1 बराबर क्या आएगा 1 आएगा। किस प्रकार से कि इसका एल हॉस्पिटल रूल से आप क्या करोगे अवकलन करोगे तो log x का क्या होगा 1 बटा x और इसका क्या होगा 1 माइनस 0 करोगे तो 1 हो जाएगा। तो इसमें log x की जगह 1 रखना था तो 1 रखा तो 1 बटा 1 क्या हो गया 1 हो गया। तो इस प्रकार से आप इसको आंसर निकाल सकते हो। तो डी स्टूडेंट आपने ये क्वेश्चन यहाँ तक कर लिए। जो नेक्स्ट हम करेंगे वो अगले लेक्चर में, क्योंकि काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं इसके जो कि इम्पोर्टेंट भी हैं और आपको सीखने भी हैं। तो आज के लिए थैंक्स, बने रहिए इस चैनल पर और इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्दी मिले। तो डी स्टूडेंट जय हिंद जय भारत।